हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सोनू विश्वास आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम परसेंटेज के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और चौथा पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, वो है फेल एंड पास से संबंधित प्रश्न। 2 पार्टों में इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट भी बढ़िया है और दूसरा पार्ट बहुत बढ़िया है। दूसरे पार्ट में CGL मेंस कैट लेवल तक के क्वेश्चन होंगे और इसमें SSC नॉर्मल से थोड़े नॉर्मल रहेंगे, लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है ना। ये भी बहुत अच्छा बेसिक है, करने का तरीका बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। रीड करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, है ना। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हमें करने की क्या स्पेशलिटी क्या है, मेन विशेषता है क्या, हमें ये देखना होता है कि अगर हम ग्राफ से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ध्यान दो, अगर हम ग्राफ से करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका और ये ग्राफ बना लिया मैं ग्राफ से करता हूँ। ये इंग्लिश है और ये मैथ है, तो ये जो पार्ट है ये दोनों का है और ये इतना भाग ये केवल इंग्लिश और इतना ये केवल मैथ। आपको एक बात ध्यान देनी है कि इंग्लिश में इतने अनुत्तीर्ण हुए उसने कहा है 52% और मैथ में 42% और दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तब आप ग्राफ यूज कर सकते हो। ये यूनिट और ये यूनिट तीनों की सेम होनी चाहिए। अनुत्तीर्ण की बात हो रही है तो तीनों अनुत्तीर्ण में ही काम करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अनुत्तीर्ण की बात हो रही है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो सबसे पहले आपको दोनों वाला लिखना है, तब आप अच्छे से बना पाओगे ग्राफ। अब 52% उसने बताया था अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है 52%, तो 52% टोटल अंग्रेजी में हो और 17 हमारे पास है। देखो, ये अंग्रेजी का 17 हमारे पास है, बचा गया ना 35 यहाँ आ गया। अब मैथ में क्या है, मैथ में 42% टोटल। अब 17 हमारे पास है, बचा गया ना 25% यहाँ आ गया। तीनों की यूनिट अनुत्तीर्ण की है, ये बात गौर देना है, तीनों की यूनिट अनुत्तीर्ण की है। तो हम उत्तीर्ण की यूनिट देखेंगे कितनी निकल, उत्तीर्ण की परसेंटेज कितनी निकल के आएगी। ये कितना हो गया 77%, यानी कि उत्तीर्ण की परसेंट जो निकल आई 23%। और ये ऑप्शन है आपका ए। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये ग्राफ से करने का तरीका है। दूसरा तरीका जो समुच्चय का होता है, सूत्र होता है उससे, लेकिन सूत्र नहीं लिखाएंगे। सूत्र लिखाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ पता नहीं क्या बता रहे हैं। आपको कैसे बेसिक करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 52% अंग्रेजी में है अनुत्तीर्ण और 42% मैथ में अनुत्तीर्ण है। आप इन्हें जोड़ोगे हो जाएगा 2 2 4 और 5 4 9, 94%। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पता है 52% टोटल इंग्लिश में फेल है, 42% टोटल मैथ में फेल है, लेकिन उसने कहा 17% दोनों में फेल है। इसका मतलब 17% तो इसमें भी जुड़ गया, अंग्रेजी बारे में भी जुड़ गया और मैथ वाले में भी जुड़ गया 17%। आपको ये ध्यान देना, 17% दो जगह जुड़ गया, है ना। तो आपको एक बार 17% इसमें से घटाना पड़ेगा, दोनों वाला। अब इस यहाँ से देखो, 14 में 7 गया 7, 8 में 1 गया 7, 17% अनुत्तीर्ण की परसेंट, ओरिजिनल परसेंट जो निकल के आई फाइनली अनुत्तीर्ण की 77%। तो उत्तीर्ण की कितनी होगी, टोटल 100% में से 77% घटा दो तो 23% उत्तीर्ण की हो गई। यही आपका ए ऑप्शन था। ये आपको क्यों जरूरी है, ये वाला तरीका। ये जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें इसी से काम चलेगा, इससे नहीं चल पाएगा। देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीड करो क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों में उत्तीर्ण हुए, 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, उसने ये कह दिया, है ना। अब आपको देखेगा कि दोनों में परसेंटेज तो दी नहीं। अगर आप ग्राफ से करना सोचोगे, ग्राफ से, तो आप देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश है ये मैथ है, ठीक है। इसमें हुआ 90% छात्र, लेकिन दोनों की परसेंटेज तो हमें पता नहीं। अब बना कैसे पाएंगे क्वेश्चन? बनाओगे एक्स वगैरह माननी पड़ेगी, इसमें तो लफड़ा पड़ जाएगा। वैसे ही करो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था। उसने बताया 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि मान लो 90% तो ये उत्तीर्ण हो गए, 85 और उत्तीर्ण कर दो,
मैथ में। टोटल हो गया 175 छात्र उत्तीर्ण हो गए। उसने ये कहा है एक भी छात्र फेल नहीं हुआ है, यानी सभी पास हुए। अब आपको देखना चाहिए टोटल छात्र अपने आप में 100% होंगे, 100%, तो 175% कैसे हो गया? कहने का मतलब 75% एक्स्ट्रा है। ये 75% कौन सा है? ये 75% वो है जो दोनों में पास हुए हैं। ये मान लो इंग्लिश के पास है, ये मैथ के पास है। 75% जो बता रहा हूँ इनका मतलब ये है कि 75 स्टूडेंट तो दोनों में पास हैं, है ना। ये यहाँ से निकल के आ गया। तो 75% जो दोनों में पास हैं और इसकी वैल्यू आपको 150 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 2 आ गई। आपसे पूछा है टोटल छात्र 2 जीरो बड़े प्यार से चिपका दोगे 200 निकल के आ जाएगा आपका। और ये ऑप्शन दिया था सी इज राइट आंसर। समझे आप? 100% छात्र होते हैं तो 175% कैसे हो गया भाई? और पास की यूनिट चल रही है, इसका मतलब ये 175 जो एक्स्ट्रा है वो दोनों वाला है, तो दोनों 75% बराबर 150। ठीक, हटा दे इसे। आप इसे ग्राफ से नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों की परसेंटेज तो दी नहीं, 150 दिया है, कैसे करोगे क्वेश्चन? हटा दे इसे। हो जाएगा एक्स मान का होगा, ग्राफ में भी तुम्हें एक्स माननी पड़ जाएगी। वो कम क्यों करें हम जब हमें पता है तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। किसी परीक्षा में इंग्लिश से 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। यूनिट देखना, पास की यूनिट है, और 10% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यूनिट चेंज हो गई। ग्राफ यूज करेंगे तो यूनिट सेम लेके चलनी पड़ेगी हमें। और यूनिट कौन सी लेके चलते हैं? दोनों वाली जो है। पहला टाइप क्या है? पहले टाइप से कर दे रहा है इसको। तो 10% दोनों में क्या हुआ है? फेल हुए हैं। तो आपको यहाँ भी फेल की यूनिट लेके चलनी पड़ेगी। ये इंग्लिश है और ये मैथ है। उसने कहा इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, उसने ये कहा है, तो 30% इंग्लिश में फेल हुए होंगे। मैथ में 80% अभ्यर्थी पास हुए हैं, 20% फेल हुए होंगे। अब आपको पता है इंग्लिश की बात करूं तो 10% मेरे पास है, 20 की ज़रूरत है मुझे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 10% तो मेरे पास है, 10 की ज़रूरत है। ये आपने देखा, ये फेल की यूनिट जो है 20 और 20 40 हो गई, यानी कि पास की जो यूनिट थी, पास की परसेंटेज 60% निकल के आ गई। और ये वैल्यू दे रखी है आपको कितना? 144। 10% की वैल्यू निकालोगे आप, 6 दूनी 12, 6 छक 24। 100% की वैल्यू निकालोगे तो एक जीरो बड़े प्यार से लगा दो, 100% की वैल्यू 240 निकल के आ गई। और ये आप ऑप्शन में था सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया आपको? यूनिट आपको सेम देख के चलनी है। और यूनिट कौन सी बनेगी? वही यूनिट बनेगी जो दोनों से संबंधित है, उसी की यूनिट लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक, हटा दे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 1 मिनट को से हटाते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से नियुक्त हो जाता है, दूसरा छात्र से अधिकतम। करो इसे, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको कैसे करेंगे? देखो ये पार्ट 1 चल रहा है तो मैं जल्दी करा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पार्ट 2 मज़ेदार रहेगा आपका, उसमें लेवल वाले क्वेश्चन रहेंगे, करने का तरीका बेस्ट रहेगा, थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन होंगे। उसने कहा एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अगर कोई अंक पाता है, 20%, ठीक है। होता क्या है, 20% अंक पाने के बाद वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 5 अंक कम मिलते हैं तो माइनस में ले लिया। अगर उसे 30% अंक मिले, क्वेश्चन में कहा गया है, तो वही आदमी 20 अंक अधिक यानी प्लस में 20 अंक पाता है। आपने देखा 10% बढ़ाई, यानी कि 10% की वैल्यू इधर 10% बढ़ी है, उधर 25 मार्क बढ़ गए। 10% की वैल्यू 25 है। उसने पूछा है आवश्यक प्रतिशत क्या है पास होने का। तो अगर मैं 5 अंक की वैल्यू निकालूंगा तो 5 दूनी 2%, 5 अंक के बराबर है। 20% अंक लाते हैं हम तो 5 नंबर से फेल हो जाते हैं, यानी 5 नंबर हमें और चाहिए, यानी कि 2% हमें और चाहिए। तो 20 और 2 22% पास होने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, और ये ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 20 अंक की वैल्यू निकालो, 8%, 30 में से घटाओगे 22%। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हटा दे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आप कर लेते हो ना, लेकिन बताना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों को 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 70% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने % सही उत्तर देने होंगे? पहला तरीका जैसे आप करते हो, इसके 5 ऑप्शन है। ठीक है, पहला फर्स्ट तरीका ये है, 40 2 भागों में बांट दिया, 80 को 40 40,
इसका आपको बता 65%, 4 6 24 और 2 26 अंक तो इसमें मिल गए उसे। इसका पता नहीं, इसमें निकालना है। इसका 75%, 8 7 56 और 4 60, इसका 60 मिल गया। आपको बता टोटल 60 चाहिए हमें, 26 मिल चुके हैं, कितने की ज़रूरत है? 34 की। अभी 34 40 में कितने परसेंट है ये निकालना है आपको। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 17 बार ये चला गया, 17 में बचे 85%। और ये ऑप्शन था आपका, देखो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कहने का मतलब 4 ऑप्शन में तो कहीं दिया ही नहीं 85%, यानी ये ऑप्शन सही है। ये पहला तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका। आपको अंक निकालने पड़े। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसमें आपको अंक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, रेशियो में चेंज कर लेना है। 40 का भाग दोगे 1 + 1 = 2। ठीक, मैंने एक आय व्यय से संबंधित, ताजे फल और सूखे फल से संबंधित एक वीडियो बनाई थी पार्ट 2 परसेंटेज की। उसमें आय व्यय से संबंधित मैंने कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताया था। आप उसे डिस्क्रिप्शन में देखो, मिल जाएगी वो लिंक, तो वीडियो देख लेना वहाँ से। तो उस तरीके से करेंगे हम, डायरेक्ट परसेंटेज पे पहुँच जाएंगे। ये कितना? 65%, तो 65 का इसमें गुणा करोगे 65%। ये कितना? 75%। आपने देखा ये तो 65% हो गया और ये हो गया 150%। अब हमें कितने की जरूरत है? 85% की। तो आप इसमें 85 का गुणा करोगे कि नहीं करोगे? 85 गुणा करो, 85 × 85, आपने देखा 85% बढ़ गया। सॉरी 85% अंक प्राप्त करना पड़ेगा उसे। दूसरे जो 40 नंबर का जो पार्ट है, 40 क्वेश्चनों का, उसमें 85% उसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे सही। 2 तरीके। तीसरा तरीका भी करो, तीसरा तरीका आजमा लो, उसमें एलिगेशन लगा लो यार। पहले 40 प्रश्न है उसमें 65% अंक मिले। सॉरी अंक की बात नहीं हुई, पहले जो 40 प्रश्न है उसमें 65% सही किए उसने, 65% कर लिए। दूसरे 40 प्रश्न उसमें पता नहीं कितने किए हैं, लेकिन ओवरऑल उसने 75% किए। ठीक है, ये 1/1 का रेशियो दे रखा है आपको, 40-40 का रेशियो 1/1। आपने देखा 75 में से अगर 65 घटाऊंगा 10 आना चाहिए, तो यहाँ भी 10 आना चाहिए। ठीक, तो 65 और 10 75, और 75 और 10 85, एलिगेशन लगता है। तो दूसरे जो 40 प्रश्न थे उसमें 85% प्रश्न उसने कर दिए। 3 तरीके आपको समझ में आए हो तो हटा दें इसे। बढ़िया क्वेश्चन लगा होगा आपको, हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, उसे करने की कोशिश किया करो। वीडियो पहुंच गए और रिवर्स करके देख लिया करो यार, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं समझ में ना आए तो। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन था। अब देखो, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। इसको करो, 20% अंक मिले, कितने अंकों से? 24 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि माइनस के 24 कम रह गए उसके पास। अरविंद को 45% अंक मिले, हुआ क्या? वह 26 अंक से पास हो गया, प्लस के 26। आपने देखा 25% बढ़ी है, और इधर अंक कितने बढ़ गए? 50। -24 प्लस के 26 में अंतर 50 का है ना, तो 1% बराबर कितना निकल के आ गया? 2। उसने पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो आप 24 की वैल्यू निकालो। 12% बराबर 24 अंक। तो आपको बताया 24 अंक यहाँ पे मिल जाए उसको तो पास हो जाएगा, यानी कि 12% और मिल जाए तो पास हो जाएगा। 12% इसमें जोड़ोगे, टोटल 32% हो गया। 32% पास का प्रतिशत है। ये ऑप्शन था आपका सी। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 26 अंक की 13 45 में घटाओगे 32 आ जाएगा। हटा दे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% थे, 5% अधिक थे। ये लोकेश को 312 अंक मिले, तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की थी। ठीक है, उसने कहा पास जो अंक होंगे अपने आप में 100% होंगे, तो पास अंक का 105%। 1 मिनट रुको, पास जो अंक होंगे अपने आप में 100% होंगे, तो 273 जो अंक हैं, 273 हैं, 272 हैं, 273 जो अंक हैं वो पास के 105% के बराबर है। आपको 312 निकालना है, तो 105/273 इंटू 312, ये परसेंटेज निकालनी है आपको। आप भाग दे रहे होंगे, ठीक है। 3 में 27, 3 1 3, 3 3 9, 1 5 15, 7 से 13 बार चला गया, 7 से 5 बार चला गया। 13 से इसको काट लो, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, यानी 24 इंटू 5 निकल गया, यानी 120%। 312 अंक मिल रहे हैं उसे, तो 120% हो रहा है पास का। तो पास से वो 20% अधिक अंक पा रहा है। और ये ऑप्शन दिया गया था आपको, खत्म क्वेश्चन। ये ऑप्शन ए दिया गया था आपको। समझ में आया? इसमें समझने के लिए कुछ था नहीं, बेसिकली क्वेश्चन था, इसको हटाते हैं, हटा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों में उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश किया करो, मैं तो करा ही रहा हूँ भाई, वीडियो रोक लिया करो, क्या है तो चेक किया करो हमने कैसे किया। नॉर्मली ये छात्र हैं, इसमें से 100% छात्र पास हो गए, 100% 40 का 40, यहाँ क्या हुआ इसका 90% यानी 9 पंजे 45 छात्र पास हुए, ठीक है, उत्तीर्णांक प्रतिशत। इसका 80% यानी 48। आप देखोगे टोटल छात्र जो थे 133 पास हो गए और कुल छात्र कितने 150। 150 में 133 कितने परसेंट है ये निकालना है आपको। 50 एक तिया 50 दूनी 2 तिया 6 13 26 बट्टे 3 तिया 24 है ना, 25 24 2 बट्टे 3 88 सही 2 बट्टे 3%। ऑप्शन है आपका ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ आया आपको, हटा दें इसे, हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और बने रहिए वीडियो में भाई, और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, वो बहुत बढ़िया है। जितने स्टैंडर्ड लड़के हों वो तो सभी देखें। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया, शेष के 75% ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। 100% छात्र थे, सपोज दैट, ठीक है। हुआ ये 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया, बचा कितना 60%। अब इस 60% में से 75% ग्रुप बी में चले गए, 75% इसका ग्रुप बी में चलोगे तो 15 बचा। 60 का 75% 45 हो गया ना, तो 15% बचा। ये सी को दिया गया है और जो सी को दिया गया है वो 12 स्टूडेंट है। क्या है 12 स्टूडेंट, लेकिन 15% की वैल्यू 12% है, यानी कि 5 15 5% की वैल्यू 4। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो आपको 20 का गुणा करना पड़ेगा, 20 पंजे 100% और 20 चौका 80। ये ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फेल पास से संबंधित पार्ट 1 है, उसका लास्ट क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, फिर पार्ट 1 आपका फेल पास से संबंधित खत्म हो जाएगा, फिर हम पार्ट 2 करेंगे अभी, ठीक है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो, ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 फेल पास से संबंधित का। भाई 4 लोग हैं, 4 लोग हैं भाई, इधर का बोर्ड भी तो यूज करना है। 4 लोग हैं, ठीक है। उसने कहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम, 10% 1/10, यानी कि अगर बी को 10 मिल रहा है तो ए को कम मिल रहा है, यानी 9 मिलेगा। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, बी को अगर 25% 1/4, अगर सी को 4 मिल रहा है और बी को 25% अधिक यानी 5 मिलेगा, ठीक है। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम, डी की अपेक्षा, डी को 20% बराबर 1/5, अगर डी को 5 मिल रहा है तो कम यानी कि 4 मिल रहा है। आप ऐसे देखोगे, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। रेशियो निकालना है तो जिसके सामने ब्लैंक स्पेस है, कितने भी ब्लैंक स्पेस हो उसके सामने उतने ही लिख देते हैं। 10 10 हो गया, 4 4 4 हो गया। अब आप देखोगे कटने वाली चीज़ चारों में जो कॉमन है वो कटा दो, 4 4 4, यहाँ भी इसे भी हटा दिया, 5 5 5, इसमें रहेगा तो 5 दूनी 10, इसमें भी जाएगा भाग। तो 9:10:2:8:10, ये रेशियो निकल के आ गया। आपको 9 की वैल्यू यानी ए को कितने अंक मिले 360, ये दे रखा है, यानी कि 40 का गुणा हो रहा है। तो डी का पूछा है तो डी में भी 40 का गुणा होगा, तो डी को कितने 400 अंक मिल गए। और ये 400 अंक 500 कितने परसेंट है 80%, यही पूछा गया था कितने परसेंट है, और ये ऑप्शन बी है आपका। समझ में आया, ऐसे कर लिया करो, रेशियो निकालने वाली बात थी, इसमें काम खत्म हो गया, ठीक है। सी का पूछ रहा होता तो 10 × 40, यानी यहाँ भी सी को भी 400 मिल रहा है, बी को भी 400 मिल रहा है। अगर सी का पूछा होता 8 × 32 320 मिलते, ठीक है। हटा दें इसे। पार्ट 1 आपका खत्म हो चुका है फेल एंड पास से संबंधित प्रश्नों का। पार्ट 2 अभी पढ़ रहे हो आप।